Hi friends, hope you are all are good and healthy. uh, दोस्तों आज मैं बात करूंगी ट्रांसजेंडर बिल के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सबको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जितने ट्रांस पर्सन हैं, ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर हैं, गे हैं, या जो भी एक ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला एक फॉर्म है जिसके अंदर काफ़ी हम सब आते हैं। ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, बायसेक्सुअल, क्वेयर। ओके, तो मैं आज बात करूँगी ट्रांसजेंडर बिल के बारे में। ठीक है, ट्रांसजेंडर बिल जो 26 नवंबर 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैं बात करती हूँ नालसा जजमेंट के बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर फ्रेंड्स, नालसा के बारे में आपको पता होगा, नेशनल लीगल अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, इसकी फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में नालसा बोलते हैं। नालसा जजमेंट आया था 2014 में। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस नालसा जजमेंट में हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हमें हमारे लिए रूल्स बनाए थे। हमारे ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन में काफ़ी एक बिल पारित हुआ था जिसमें था कि कोई भी ट्रांस मैन जैसे कोई भी लड़का या लड़की जिसको अधिकार था अपना जेंडर खुद चुनने का। ठीक है, उस बिल में नालसा जजमेंट में था कि कोई भी ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन या कोई भी पर्सन उसको ये विदाउट सर्जरी। ठीक है, विदाउट सर्जरी, जैसे कि अब आजकल क्या हो रहा है कि सर्जरी के बाद ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि हम मेल है या फीमेल है। तो नालसा जजमेंट के अकॉर्डिंग था कि विदाउट सर्जरी यू कैन चेंज योर नेम इन योर सर्टिफिकेट, इन योर आधार कार्ड, इन योर पैन कार्ड। ओके, मतलब आपको यही अधिकार था, कि आप अपने को रिकग्नाइज कर सको कि आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांस वुमेन हो या ट्रांसजेंडर हो। ओके, नालसा जजमेंट में था। अब जो बिल पारित हुआ है ट्रांसजेंडर बिल, ठीक है, तो फ्रेंड मैं तो उसको लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल आया है बिल्कुल नालसा जजमेंट को इसने बिल्कुल र्यून कर दिया है, बिल्कुल उसका अगेंस्ट आया है। मतलब वो नालसा जजमेंट को भी इसने, जो हमारे राइट्स थे उनको भी इसने बिल्कुल उसको एक तरह से कि कहते हैं कि ख़राब कर दिया है। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने सारे जो हैं रूल्स हैं, सारे राइट्स हैं अपने पास रखे हैं। मतलब दिखाने को ये एक बिल है जो ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए है, पर मुझे नहीं लगता, अगर मेरे से कोई पूछेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बिल। तो फ्रेंड, इस बिल में क्या है? इस बिल में ये है कि कोई भी ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन, जैसे कि कोई भी लड़का जो ये फील करता है कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ या मैं मैन हूँ, वुमेन हूँ, तो उसको यही प्रूव करने के लिए कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ और ट्रांस मैन हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उसको ये प्रूव करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होगा वो आपको सर्टिफाई करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, ये बात है बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले की बात है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिसर है, वो आपके कुछ उनके साइकोलॉजिकल कुछ वो टर्म्स होंगे या कुछ साइकोलॉजिकल आपका टेस्ट होंगे, उसके बाद वो प्रूव करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, बिफोर सर्जरी। इसके बाद आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट आपको अप्रूव करेगा कि हाँ आप जेंडर डिस्ट्रॉफिया से कर रहे हो। इसके बाद सर्जरी लोगी। सर्जरी के बाद फिर आपको मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर CMS आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा। हाँ, अब ये इसका सर्जरी हो चुकी है और शी इज़ नाउ मेल या फीमेल, वॉट एवर। अगर आप मेल से फीमेल करा रहे हो तो फीमेल का सर्टिफिकेट देगा चीफ मेडिकल ऑफिसर, और अगर आप फीमेल टू मेल करा रहे हो तो आपको मेल का सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट जो हमें उस हॉस्पिटल से मिलता है जब हम डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। सॉरी, मेरे वर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके बाद आपको सर्जरी के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जो CMS देगा आपको, चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल,
वो आपको सर्टिफाई करेगा हाँ ये इनका सर्जरी हो चुकी है, और उसके बाद आपको फिर से दोबारा मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट फिर आपको सर्टिफाई करेगा कि हाँ नाउ शी इज़ मेल या शी इज़ फीमेल, और उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में चाहे आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, जैसे जो हर आजकल बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ होता है आपका, तो बर्थ सर्टिफिकेट में, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में, या आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम, आपका सरनेम और या आपका जेंडर चेंज होगा। तो फ्रेंड ये बताइए, ये मतलब गवर्नमेंट के पास क्या ये अधिकार दे दिया है, या गवर्नमेंट को अधिकार क्यों दे दिया गया है कि वो हमें प्रूव करवाएगी, वो सर्टिफाई करेगी कि हम मेल है या फीमेल है। मतलब ये तो एक हमारे पे खुद पे डिपेंड करता है ना। और हाँ, अगर एक बच्चा जो बिलो 18 ईयर्स है, अगर जो वो 18 साल से कम है, अगर वो ये कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और उसके पेरेंट्स इस बात के लिए रेडी नहीं है, मतलब वो उसको भी ये प्रूफ करने के लिए अपने पेरेंट्स से सर्टिफाई कराना पड़ेगा एक फॉर्म में कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और उसके पेरेंट्स जब सर्टिफाई करेंगे उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, और उसको चाहे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी उसको भेज सकते हैं 2 साल के लिए उसके पेरेंट्स। तो ये एक बहुत बुरे टर्म्स हैं जिसमें हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा खुद को कि हम ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांस पर्सन हैं या क्या है। मतलब ये सारा जो हमारा जो राइट्स है ये गवर्नमेंट को दे दिया है। तो मैं खुद पूछती हूँ कि क्या मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए मुझे ज़रूरत है कि कोई और, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ मेडिकल ऑफिसर वो सर्टिफाई करेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या मैं ट्रांस वुमेन हूँ, या मैं ट्रांस मैन हूँ। मतलब ये अधिकार तो मेरा खुद का होना चाहिए ना। पर जो ट्रांसजेंडर बिल 2019 आया है उसमें यही बिल पारित हुआ है कि आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट में, आपको आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में, ठीक है, आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड में अपने आइडेंटिटी, अपना नेम चेंज कराने के लिए पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, और वो ही आपको सर्टिफाई करेगा। अगर वो चाहेगा नहीं मना कर देगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं आप नहीं लग रहे हो, अगर किसी का बहुत मैनली बॉडी है, मैनली आवाज़ है, तो यानी वो यही प्रूफ नहीं कर सकता कि वो ट्रांसजेंडर है। वो लिख देगा ना यू आर नॉर्मल मैन, आप बहाना कर रहे हो, आप खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब मैं तो बिल्कुल इस बिल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, और ये बिल जो है बिल्कुल नालसा जजमेंट के अगेंस्ट है। कम से कम नालसा जजमेंट में ये तो था कि आपको विदाउट सर्जरी, विदाउट लेज़र, विदाउट SRS के बिना ही आपको आप अपनी खुद की आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। आपके पास ये आपकी अथॉरिटी है खुद की कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, या मैं ट्रांस मैन हूँ या ट्रांस वुमेन हूँ, या मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये नालसा जजमेंट में कम से कम ये पावर थी, पर ये जो बिल आया है इसने सारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस नालसा जजमेंट की। और हमारी राइट्स कुछ क्या प्रोटेक्शंस है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्शन दे रही है। एक बच्चा है वो स्कूल में जाता है और उसको स्कूल्स में ही से ही अत्याचार स्टार्ट हो जाता है जब वो 4 या 5 साल का होता है, क्योंकि एक लड़की जो लड़का फील करती है खुद को, तो उसको जब वो ड्रेस पहन के जाती है यूनिफॉर्म गर्ल्स वाली, तो तभी से उस पर अत्याचार स्टार्ट हो जाते हैं। और एक लड़का जो बचपन से खुद को लड़की फील करता है, उसके पास 4 या 5 साल से जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, सेकेंड या थर्ड क्लास में आता है, तो उसको एहसास हो जाता है कि मैं लड़की हूँ। उसको वो ड्रेस, वो मैन लड़कों वाली ड्रेस, उसको वही उस पर अत्याचार, वर्स्ट अत्याचार होता है। तो अब जो ये बिल पारित हुआ है इसमें तो यानी हमारे सारे अधिकार हमने अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास चले गए हैं, या हमारे पेरेंट्स के पास। और हमारे पेरेंट्स, आपको लगता है कि हमारे कोई भी पेरेंट्स इंडिया में अपने बच्चों को फॉर्म में ये साइन करके देगा कि हाँ मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है और ये आगे चल के इसको सेक्स सर्जरी के लिए ये प्रिपरेशन करेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा? मतलब कौन पेरेंट्स चाहेगा? तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसजेंडर बिल का यही है मेन, मैंने निचोड़ बताया है बहुत। ट्रांसजेंडर बिल एक काफ़ी पेजेस का एक बिल पारित हुआ है। अभी इसका हिंदी में कुछ ऐसा नहीं आया है, इंग्लिश का ही वर्जन था जिसको मैंने पढ़ा, और मैंने इसको एक निचोड़ बताया है कि उसमें यही शो कर रहा है कि अगर
कोई ही बंदा अपने बर्थ सर्टिफिकेट में या मेडिकल सर्टिफिकेट में अपने को मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट में खुद का नाम और जेंडर चेंज करना चाहता है, तो पहले तो उसको अपने को प्रूफ करने पड़ेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद वो सर्जरी लेगा। सर्जरी के बाद फिर वो मेडिकल ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेगा। उसको फिर आना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही सर्टिफाई करेगा कि आप मेल हो या फीमेल हो। सोचिए क्या ज़रूरी है जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जिससे हमें क्या वो अवेलेबल होगा हमारे लिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए तो वैसे भी सारी जगह डिस्क्रिमिनेशंस हैं। वो कहीं जाता है तो लोग उसको वैसे भी ऐसे नज़र से देखते हैं कि पता नहीं कौन है क्या है। अगर एक इंसान अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या कहीं इन चीज़ों के ऑफिसों के चक्कर लगाएगा। और मुझे ये भी पता है कि गवर्नमेंट्स के काम कितनी जल्दी होते हैं, कितने जल्दी होते हैं। मैं तो खुद इसको फेस कर चुकी हूँ, कितनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो हम तो पूरी तरह डिपेंड हो गए, हमारा खुद पे कोई अधिकार ही नहीं रहा। खुद पे कोई हमारा क्या रहा कि हम डिसाइड करेंगे कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ। क्या है कि गवर्नमेंट इस डिसाइड करेगी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। मतलब उसका अगर मूड ठीक नहीं हुआ तो वो ये भी सर्टिफाइड नहीं करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हो। वो तो कह देगा आप बहाना बना रहे हो, आप बिगाड़ रहे हो, माहौल ख़राब कर रहे हो। तो ये सारे राइट्स छीन लिए गए हैं। तो फ्रेंड मैं फिर भी कहूँगी, और फर्स्ट तो एक ट्रांसजेंडर के पास अपनी फैमिली को कन्विंस करने का ही होता है कि वो अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे करें। क्योंकि जब आपने फर्स्ट अपनी फैमिली को ही बताना कितना मुश्किल होता है अपने बारे में कि मैं खुद को मेल फील करता हूँ या मैं खुद को फीमेल फील करता हूँ। फ्रेंड ये तो आपको खुद पता होगा कि पेरेंट के सामने ही खुद को प्रूव करना कितना मुश्किल होता है। तो उसके बाद हम अपने गवर्नमेंट को प्रूव करें, हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रूव करें कि हम ट्रांसजेंडर हैं, और फिर वो हमें प्रूव करेगा। उसके बाद सर्जरी के बाद अगर किसी के पास पैसा नहीं है, कोई कमा नहीं रहा है, तो वो कैसे करेगा। मतलब वो एक बंदा जो पहले कमाएगा, पहले वो ट्रांसजेंडर प्रूव करवाएगा अपने आप को। ट्रांसजेंडर के बाद वो सर्विस करेगा, जॉब करेगा, 3-4 साल जॉब करेगा। वो किस तरह जॉब करेगा वो जानता होगा। उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिली तो वो एसआरएस कैसे करवाएगा। और एसआरएस नहीं करवाएगा तो उसको फिर ये यानी उसका कुछ सर्टिफिकेट या उसके बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस नहीं होगा। उसको होल लाइफ अपनी इसके साथ लाइफ नाम के साथ और इसी जेंडर के साथ अपनी लाइफ बितानी पड़ेगी। तो कैसा ये बिल गवर्नमेंट ने पारित किया, इसमें तो कुछ भी प्रोटेक्शंस नहीं है। क्या प्रोटेक्शंस है? आपने तो वुमेन को यहाँ रख दिया है और ट्रांसजेंडर को यहाँ रख दिया है। तो दिखावे के लिए एक बिल पारित हो गया, पर उसमें उसका कोई भी हमारे इसमें उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी उनको राइट नहीं है। क्या राइट है? फैमिली के सामने खुद को पहली बात तो प्रूफ करना इतना मुश्किल होता है। कुछ बहुत से माँ बाप तो साफ साफ कहते हैं तो बिगड़ रहा है, तुम बिगड़ रहे हो, तुम खुद को सुधारो। रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देते हैं उनको, सुधार गृह में। तो वो क्या सुधरेगा? कोई बीमारी थोड़ी है जो सुधरेगा। और अगर वो कमा नहीं पाएगा तो यानी वो सर्जरी नहीं करवा पाएगा। सर्जरी नहीं करवा पाएगा तो उसको मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको अप्रूव ही नहीं करेगा, सर्टिफाई ही नहीं करेगा कि वो मेल है या फीमेल है। तो फ्रेंड ये ट्रांसजेंडर बिल का यही निचोड़ है कि मैंने आपको बता दिया है फिर कि यानी इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई बंदा अच्छी फैमिली से है, जिसने अपने पास सेविंग कर रखी है, अच्छा सेविंग कर रखा है, यानी वो एज का होते होते उसकी एज 30 या 32 या 34 हो जाएगी। उसके बाद वो अपने को प्रूव करवाएगा। उसके बाद वो सर्जरी लेगा। सर्जरी के बाद फिर चक्कर लगाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की, वहाँ उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज कराएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस है, कैसे सर्वाइव कर पाएगा कोई इंडिया में। और ये सारे जो ये नियम होते हैं हमारे इंडिया में ही हैं, फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको राइट्स है। वहाँ तो हर वर्क इतनी जल्दी होता है, इतना जल्दी वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज करवाना है फटाफट वर्क होता है। यानी हमारे इंडियन सिस्टम बहुत बेकार है, मैं तो यही कहूँगी डायरेक्टली। और बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हम अपने फैमिली को समझाएं। तो फ्रेंड अपनी फैमिली को समझाने के लिए आपके पास बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों की स्टोरीज़ हैं। और अपनी फैमिली को उन लोगों के बारे में बताइए जो सक्सेस हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने इज्जत बना के दिखाई है, जिन्होंने अपना मुकाम बना के दिखाया है, जिन तक कि आपके पेरेंट्स उस चीज़ को देखें, उनको लगी हाँ हमारा बच्चा
आफ्टर सेक्स चेंज एक अच्छी लाइफ जी सकता है। अगर आप उनको ये सब इंस्पिरेशन स्टोरीज नहीं बताएंगे तो उनके मन में कैसे आएगा। और एक बार में तो आपको ऐसा है नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, एक बार पहले दिन समझा दोगे और उनके माइंड में सब कुछ आ जाएगा, नहीं फ्रेंड। इसके लिए उनको टाइम लगेगा। आप धीरे 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 उनको बताना स्टार्ट करो, उनको स्टोरीज़ बताओ इस बारे में, ट्रांसजेंडर्स ने जो काम किए हैं, जो वो लोग लाइफ में सक्सेस हुए हैं, जो लोग लाइफ में अच्छे से वर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में वो लोग आगे मुकाम पे हैं। तो और कहीं ना कहीं उनको अपनी घुटन के बारे में बताते चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई इलाज भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है, कोई बीमारी नहीं है। और ये डिसीज़न आपका है कि आप क्या डिसाइड करोगे कि आप मेल हो या आप फीमेल हो या आप एक ट्रांसजेंडर हो। ये डिसाइड आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे या आपके फ्रेंड नहीं करेगा डिसाइड, या आपका समाज डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आप मेल हो, फीमेल हो, या गे हो, या क्वीर हो, या हेट्रोसेक्सुअल हो, या क्या हो, व्हाटएवर, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या फील करते हो खुद के बारे में। ये समाज डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में आता है, आदित्य क्वेश्चन आता है कि मैंने अपनी फैमिली को बता दिया है, मेरी फैमिली रेडी नहीं हो रही है, दीदी मैं क्या करूं। तो मैं तो यही कहूँगी कि धीरे 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 समझाओ। ये एक ऐसा प्रयास है जो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और वो नेट पे देख रहे हैं, उनको नॉलेज है, वो भी बाहर निकलते हैं, उनको भी पता चलता है इस लाइफ में क्या क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 100 पेरेंट्स में से, मुझे लगता है शायद 5% ही होंगे जो नहीं समझेंगे। अदरवाइज़ अपने बच्चे की खुशी कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे। और बस हर माँ बाप अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ऐसा कर लेगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये किन्नर कम्युनिटी में चला जाए, हमारी बदनामी होगी। क्योंकि वो कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पर हमारे माइंड सेट हुआ है कि वो लोग ऐसा वर्क करते हैं जिसमें कोई इज्जत नहीं है। खैर उनकी भी एक अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं या उनकी कुछ परेशानियाँ होती हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी में वो बैगिंग करते हैं। तो उन पेरेंट्स को ये लगता होगा कि हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वो सेक्स चेंज का प्लानिंग कर रहा है तो इस कम्युनिटी में चला जाएगा और उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। पर गवर्नमेंट ने काफ़ी जॉब्स निकाले हैं और काफ़ी स्टेट में है जहाँ जॉब्स भी मिलता है आफ्टर सेक्स चेंज। अगर आप फीमेल हो जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट में आपका नाम चेंज हो जाता है, तो ठीक है, फिर तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, आप ब्रिलियंट हो, तो कोई आपको नहीं रोक सकता जॉब करने से, और आप अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो अपने माँ बाप को कंटिन्यूस समझाते रहो, किसी एक को फेवर में लो, चाहे अपने पापा को, चाहे अपनी मम्मा को, चाहे अपनी बड़ी बहन को, चाहे एक भाई को, किसी को एक फेवर में लो और उससे बातें करो, उसको समझाओ, उसको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाओ, उसको वीडियोस दिखाओ। मेरे कितने वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को दिखाओ, उनको समझाओ। मैं क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ समझाया है उसमें उसको उनको, तो इस बारे में उनको से बात करो, ठीक है। उनको ही समझाने की कोशिश करो कि गलत काम नहीं है और ये कोई बीमारी नहीं है और हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे हम 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, और हम टिल द डेथ, यही मेरी मेंटलिटी है और मैं ऐसा करके खुश रहूँगा या रहूँगी। तो घर वालों को कभी तो आपकी घुटन के बारे में महसूस होगा ना कि हाँ मेरा बच्चा घुट रहा है इस चीज़ को लेके, नहीं ठीक है फ्रेंड। तो कभी ना कभी तो उनको एहसास होगा ना इस चीज़ का कि हाँ इसको प्रॉब्लम है या इसको ये चीज़ सफ़र कर रहा है और हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो कहीं भी ना कभी तुम्हारे बारे में सोचेंगे, और वो जब वो सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आप धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया और वो मान गए, ठीक है। जब वो उनके मन में थोड़ा सा आएगा, उनको लगेगा कि हाँ आप उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, काउंसलिंग करवाओ उनकी, ठीक है। फिर धीरे धीरे हार्मोन्स स्टार्ट करो, हार्मोन्स के बाद आप सेविंग खुद करो, ठीक है। क्योंकि माँ बाप तो आपके लिए हेल्प नहीं करेंगे ना, तो वो आपकी वो खुद ही सेविंग करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हेल्प आपकी कर सकता है कोई फ्रेंड या आपका कोई भी आपके कलीग्स या आपके पेरेंट्स थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, पर मोस्टली हेल्प आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। तो